नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोफीलिया और डेफिनेशन ऑफ हीमोफीलिया। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे डियर। क्या पढ़ेंगे अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोफीलिया या बोल सकता है टाइप ऑफ हीमोफीलिया। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डियर और डेफिनेशन के बारे में हमने जाना था। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया या क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोफीलिया। तो डियर हीमोफीलिया कितने प्रकार? 4 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया क्या लिखूंगा मैं? हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए। दूसरा होगा हीमोफीलिया बी और तीसरा कौन सा रहेगा आपका? हीमोफीलिया सी। इसको अपन जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं है हीमोफीलिया सी। और लास्ट जो डियर वो होगा हीमोफीलिया डी देखने को मिलेगा। अलग नाम रहेंगे। हीमोफीलिया ए किसकी वजह से होता है? हीमोफीलिया बी आपका किस क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है? हीमोफीलिया सी किसकी वजह से होता है और इसका अलग नाम क्या होता है वो भी अपन जानेंगे डियर। तो हीमोफीलिया ए को जल्दी से कमेंट करें, ए को क्या बोलते हैं डियर? ए को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया ए को डियर बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया। और इसी को दूसरे को क्या बोलते हैं डियर? दूसरे को बोलते हैं आपका हीमोफीलिया बी, इसी को बोलते हैं क्रिस्टमस फैक्टर। क्रिस्टमस फैक्टर क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टमस फैक्टर बोलते हैं। हीमोफीलिया ए को बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बी को बोलते हैं क्रिस्टमस फैक्टर। हीमोफीलिया बी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टमस फैक्टर बोलते हैं। और हीमोफीलिया सी को क्या बोलते हैं डियर? सी को बोलते हैं आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और आपका हीमोफीलिया डी को क्या बोलेंगे? हीमोफीलिया डी को बोलेंगे डियर, हीमोफीलिया डी को बोलेंगे ग्लास। कौन सा बोलेंगे? ग्लास। या इसको बोलेंगे सरफेस हीमोफीलिया। क्या बोल देंगे इसको? सरफेस हीमोफीलिया। सरफेस बोल सकते हैं या मैं इसको ग्लास बोल सकता हूं या मैं इसको डियर आपका कॉन्ट्रैक्ट फैक्टर बोल सकता हूं या ग्लास बोल सकता हूं, हीमोफीलिया डी बोल सकता हूं। अब अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करूं तो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं डियर? 4 टाइप के होते हैं। पिछली आप क्लास में देख सकते हो टाइप आपका इंट्रोडक्शन क्या चीज है, डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार से नॉर्मल ब्लीडिंग टाइप होती है, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से आपका ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अडल्ट में आपका किस प्रकार से जीन म्यूटेशन होता है। तो हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया बी को क्रिस्टमस फैक्टर बोलते हैं और हीमोफीलिया सी को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं और हीमोफीलिया डी को आपका सरफेस या फिर ग्लास फैक्टर बोल सकता हूं मैं। और अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक एक को डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगाइएगा आप हीमोफीलिया ए, हेडिंग डालिएगा डियर हीमोफीलिया ए। सभी बच्चे लिखेंगे हीमोफीलिया ए। इसी को ही बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया। इसी को ही क्या बोलते हैं? क्लासिकल हीमोफीलिया। क्लासिकल हीमोफीलिया में क्या होता है डियर और कैसे पढ़ता है, इसमें क्या होता है आपका, इसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है डियर। कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट करें। अब देखिएगा डियर, इसमें इट इज ए मोस्टली सीन इन 80% पीपल। मतलब कि ये 80% लोगों में देखने को मिलता है। कौन सा? मोस्टली सीन इन 80% पीपल्स, ठीक है। और 80% देखने को मिलता है डियर। और इसको अपन बोल सकते हैं it is a also known as classical हीमोफीलिया। क्या बोल सकते हैं इसको? बोलो बच्चों, क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं। क्यों भाई क्लासिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हीमोफीलिया एक की वजह से होता है और मोस्टली इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है डियर? मोस्टली इसमें कौन से टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर होता है? कौन सा टाइप का क्लॉटिंग फैक्टर होता है? तो क्या लिख सकते हैं अपन इसमें? it is mostly seen in 8th number क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से देखने को मिल सकता है। मोस्टली
कौन सा डियर? इट इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्टली सीन इन 8th नंबर क्लोटिंग फैक्टर की वजह से देखने को मतलब कि सीधी बात, नो बकवास, हीमोफीलिया ए जो आपका क्लोटिंग फैक्टर आपका हीमोफीलिया ए है, टाइप है, वो 8वें नंबर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। 8वें नंबर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और 8वें नंबर की डेफिशिएंसी की वजह से आपका 80% देखने को मिलता है। कोई डाउट है तो इट इज मोस्टली सीन इन 80% ऑफ पीपल, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया, और इट इज ए मोस्टली सीन इन या सीन विच इन कौन से क्लोटिंग फैक्टर? आपका 8वां क्लोटिंग फैक्टर की देखने को मिल सकता है। कोई डाउट है? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हीमोफीलिया बी। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट हेडिंग हीमोफीलिया बी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपका क्रिस्टमस फैक्टर। क्रिस्टमस फैक्टर क्या देखने को मिलता है इसमें? क्रिस्टमस फैक्टर डियर लिखते हैं अपन। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिएगा मेरे को। इसमें पिछले तो आपका 80% हो रहा था डियर, 80% देखने को मिल रहा था, और इसी को क्रिस्टमस फैक्टर बोलते हैं, और वो आपका मोस्ट कॉमन था। तो ये कौन सा होगा आपका? सेकंड मोस्ट कॉमन। इट इज दिस टाइप ऑफ, क्या लिखोगे? दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया seen in this type of hemophilia seen in which कौन सा? 9th number of clotting factor। कौन से में डियर? दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया सीन इन विच 9th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। 9th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर में कमी की वजह से ये हीमोफीलिया बी होता है डियर, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बोल सकता हूं इट इज ए सेकंड मोस्ट कॉमन। पहला तो कौन सा था आपका? हीमोफीलिया ए था, और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है? हीमोफीलिया बी देखने को मिलता है डियर, ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं आल्सो नोन एज क्रिस्टमस फैक्टर। ऑल्सो नोन एज कौन सा फैक्टर? क्रिस्टमस फैक्टर। क्रिस्टमस फैक्टर देखने को मिलता है। कोई डाउट है डियर? क्रिस्टमस फैक्टर देखने को क्या क्रिस्टमस फैक्टर बोलते हैं इसको? दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया सीन इन विच 9th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन दिस इट इज ए सेकंड मोस्ट कॉमन, ऑल्सो नोन एज क्रिस्टमस फैक्टर देखने को मिलता है डियर। ये आपका 10% लोगों में हो सकता है, और हीमोफीलिया ए 80% था, बी आपका क्या था? आपका सेकंड मोस्ट कॉमन है, और 9th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर के देखने को मिलता है डियर। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट करें डियर। नेक्स्ट मूव ऑन हीमोफीलिया सी। नेक्स्ट मूव ऑन सी। हीमोफीलिया सी देखने को मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करें। इसी को क्या बोलते हैं डियर? इसी को क्या बोलते हैं आपका? इसी को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल सकते हैं। इट अकर ड्यू टू, क्या लिख सकता हूं? इट अकर, इट इज ए, या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। कोई डाउट है डियर? यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से कमेंट करें। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करें डियर। इट अकर ड्यू टू 11th नंबर डेफिशिएंसी ऑफ हीमोफीलिया। मतलब कि 9वें नंबर की आपका 11 नंबर की दिक्कत होगी तब जाके होगा। कितने नंबर की डियर? 11 नंबर की आपकी दिक्कत होगी तब जाके होगा। कौन से नंबर में, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर में आपके डियर? 11 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर में आपकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको हीमोफीलिया सी देखने को मिलेगा डियर। इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। पूरा नाम क्या है? एंटीसीडेंट देखने को मिलता है। और कौन सा? 11 नंबर, आपका 11 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर में आपकी दिक्कत होगी तब आपको देखने को मिलता है। और फिर आप क्या लिख सकते हो? और इन दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया
इज ए रेयर होता है बट डेंजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछ ले कि रेयर कौन सा है और डेंजर कौन सा है, तो हीमोफीलिया आपका सी आपका डेंजर है और रेयर हो सकता है, मतलब अगर होता नहीं है, हो गया तो डेंजर होने की शिकायत रहती है। कोई डाउट है डियर, कोई डाउट है क्या? तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं हीमोफीलिया। नेक्स्ट आपका लास्ट एंड फाइनल हीमोफीलिया डी। हीमोफीलिया डी इसी को क्या बोलते हैं डियर? इसी को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करें। हीमोफीलिया डी इसी को ग्लास फैक्टर बोलते हैं, इसी को डियर सरफेस फैक्टर बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? तो हीमोफीलिया डी आपका डियर कितने 12वें नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से हो सकता है, आपका 12वें नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से हो सकता है। तो इट अकर ड्यू टू, क्या लिखेंगे अपन? इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 12th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्या लिखूंगा? 12th नंबर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा डियर? ये देखने को मिलेगा, 12th नंबर ऑफ डेफिशिएंसी की वजह से मिलेगा। कोई डाउट है? और इसी को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ग्लास फैक्टर बोल सकता हूं। इसी को मैं डियर सरफेस फैक्टर बोल सकता हूं। कौन सा फैक्टर? सरफेस फैक्टर। और इसी को डियर कॉन्ट्रैक्ट फैक्टर बोल सकता हूं। कौन सा फैक्टर? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि हीमोफीलिया डी आपका जो है, आपका ऑप्शन में ग्लास फैक्टर या सरफेस फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट फैक्टर भी मिले तो उसी को डियर आपका 13 नंबर को आपका इसका हैगमैन फैक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर? एंटी हैगमैन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसी को। ठीक है डियर, कोई डाउट है? और एक और अलग है, नोट लगा के लिखना डियर, पैराहीमोफीलिया। ये क्या होता है जल्दी से बताइएगा। आप में से किसी को आ रहा है ऑफलाइन वाले तो जल्दी से बताओ कि पैराहीमोफीलिया क्या होता है। पैराहीमोफीलिया क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। पैराहीमोफीलिया क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। ऑफलाइन वाले आप भी बताएं कि पैराहीमोफीलिया किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है डियर। तो अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ फिफ्थ नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। और फिफ्थ नंबर क्लॉटिंग फैक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों? लेबाइल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबाइल फैक्टर बोलते हैं। और इसकी वजह से पैराहीमोफीलिया होता है। मतलब कि 5वें नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर की दिक्कत हो जाए ना, उसको क्या बोलेंगे? पैराहीमोफीलिया बोलेंगे। तो हीमोफीलिया आपको समझ में आया? ये देखिएगा पीछे से अपन मैं डिस्कस एक बार वापस थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि हीमोफीलिया ए आपका है वो क्लासिकल हीमोफीलिया है, मोस्टली सीन इन 80% पीपल। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया। इट इज मोस्टली सीन इन 8th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। 8वें नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होगी। ये आपका 9वें जो अगर बी है वो 9वें क्लॉटिंग फैक्टर की देखने को मिलेगा। आपका सी है वो आपका 11th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से देखने को मिलेगा। इसी को ही आपका इन दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया इज ए रेयर बट डेंजर देखने को मिलेगा। मतलब रेयर होगा और डेंजर देखने को मिलेगा। इसी को ही प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं। और हीमोफीलिया डी को क्या बोलते हैं? आपका सरफेस फैक्टर बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट फैक्टर बोल सकते हैं, इसी को ही डियर हैगमैन फैक्टर बोल सकते हैं। ऐड कर लेना इसको, हैगमैन फैक्टर भी बोल सकते हैं। और यहां पे एक मैंने अलग से लिखा है नोट लगा के, पैराहीमोफीलिया क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ हीमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ 5th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? लेबाइल फैक्टर बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है डियर? यहां तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट वी आर मूव ऑन साइन एंड सिम्टम। कोई डाउट है यहां तक तो जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट वी आर मूव ऑन साइन एंड सिम्टम। क्या साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा? अब आपको पता ही है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो आपका इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम देखने को मिलेगा। और क्या होगा डियर? इजीली ब्रूजिंग देखने को मिलेगी। ब्रूजिंग इन जॉइंट। ब्रूजिंग का मतलब आपका होगा जिस प्रकार से ऐसे आपकी जॉइंट को घुमाव करोगे ना, वहां से आपको चकते बन जाएंगे आपके। रेडनेस देखने को मिलेगी, ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, आपकी ब्रूजिंग देखने को मिलेगी जॉइंट के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा? एकाइमोसिस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा डियर?
टैक्सिस देखने को मिलेगा। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा डियर? और आपका हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा, मेलेना देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। जल्दी से बोलो बच्चों, बोलो दोस्तों जल्दी से बोलो। हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा और आपका मेलेना देखने को मिलेगा। और क्या? और ये सब सारी चीजें होगी तो बताओ आपका एंजाइटी होगी कि नहीं होगी? बताओ डियर, एंजाइटी होगी कि नहीं होगी? बताओ डियर, एंजाइटी होगी कि नहीं होगी? एंजाइटी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी से बताओ डियर, एंजाइटी देखने को मिलेगी, एंजाइटी देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस देखने को मिलेगी। वीकनेस हो गई तो नोजिया होगा कि नहीं होगा? आपका वर्टिगो होगा कि नहीं होगा? वर्टिगो भी देखने को मिलेगा मरीज को। चक्कर भी आएंगे, लिथार्जी मिलेगा आपको देखने के लिए। और बताइएगा डियर, और ये सारी चीजें होगी तो उसके बाद में मरीज को, और यहां मैं लिख रहा हूं, और वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। और बताओ वोमिटिंग अगर होगी मरीज को तो बताओ फ्लूइड लॉस होगा कि नहीं होगा? तो मरीज को डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिहाइड्रेशन होगा तो बताओ मरीज आपका डियर हाइपोवोलीमिया होगा कि नहीं होगा मरीज को? बिल्कुल होगा सर, हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा। कौन सा वोलीमिया? हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा डियर, ये लीजिएगा, हाइपोवोलीमिया मतलब कि वॉल्यूम कम होगा, हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा मरीज को। और डियर बोलिएगा, और क्या हो सकता है? स्वेलिंग इन जॉइंट, स्वेलिंग इन जॉइंट देखने को मिलेगी। इधर लिख रहा हूं मैं, स्वेलिंग इन जॉइंट देखने को मिलेगा डियर। मैं सब एक जगह पे सब लिख रहा हूं। साइन एंड सिम्टम मैंने एक ही पेज में लिखा है, यहाँ पे एक ही स्लाइड पे लिखा है मैंने। स्वेलिंग इन जॉइंट, स्वेलिंग इन जॉइंट क्यों होगी? स्वेलिंग इन जॉइंट क्यों देखने को मिलेगी डियर? ऑफलाइन वाले बताए कि स्वेलिंग क्यों होगी मरीज को? ये सारा इतना सारा होगा। इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम देखने को मिला, बिल्कुल सही बात है। इजीली ब्रीजिंग इन जॉइंट, एकाइमोसिस देखने को मिलेगा, एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा, हीमोलाइसिस, मेलेना, साइनोसिस, एंजाइटी, वीकनेस, नोजिया, वर्टिगो, हाइपोवोलीमिया, डिहाइड्रेशन, आपका वोमिटिंग देखने को मिलेगा। स्वेलिंग इन जॉइंट क्यों होगी? स्वेलिंग इन जॉइंट इसलिए होगी क्योंकि मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। बिकॉज क्या देखने को मिलेगी मरीज को? मरीज को क्या देखने को मिलेगी? बिकॉज ब्लीडिंग जो होगी डियर वो कैसी होगी? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंटरनली ब्लीडिंग होगी। क्योंकि आप एक्सटर्नली ब्लीडिंग होती है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? उसको आप दबाव देके यहाँ पर प्रेशराइज करके उसको रोक सकते हो डियर। लेकिन जैसे इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो आपको पता चलेगा नहीं, अंदर ब्लीडिंग होगी और मरीज को स्ट्रेस में जाएगा, साइनोसिस होगा आपका, और मरीज की डेथ होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी डियर। तो यहाँ तक आपका साइन एंड सिम्टम में किसी को डाउट है तो ऑफलाइन वाले यहाँ तक आपने लिख लिया? पक्का लिख लिया ना? लिख रहे हो सब? समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? बिल्कुल। तो बड़े आगे यहाँ से तो ये देखिएगा, साइन एंड सिम्टम थे एक ही स्लाइड पे मैंने लिखे कि स्वेलिंग इन जॉइंट क्यों होती है? कि बिकॉज ब्लीडिंग आपकी जो होती है वो इंटरनली ब्लीडिंग होती है, इसलिए आपको जॉइंट में आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। यहां तक कोई डाउट है? यहां पे देखिएगा डियर, डायग्नोसिस। नेक्स्ट वी आर मूव ऑन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आपको सबसे पहले पता है कि आप मरीज की हिस्ट्री लोगे। क्या लोगे डियर? सबसे पहले आप क्या लोगे? सबसे पहले डियर आपको हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री कलेक्शन। क्या देखने को मिलेगा हिस्ट्री कलेक्शन में? आपको क्या देखने को मिलेगा हिस्ट्री में? मिलेगा मरीज की आपका हीमोग्लोबिन कम मिल सकता है, आपका साइनोसिस देखने को मिल सकता है, आपका आरबीसी वगैरह कम देखने को मिल सकती है, तो हिस्ट्री कलेक्शन। दूसरा आप लिखोगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा डियर। तीसरा आप मरीज के सीबीसी कराओगे, और सीबीसी में डियर, सीबीसी में आपको लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिल सकता है, नो प्लेटलेट काउंट देखने को मिल सकता है, ठीक है डियर। डिक्रीज एचबी देखने को मिल सकता है, सीबीसी के अंदर आपको डिक्रीज हीमोग्लोबिन देखने को मिल सकता है। और क्या कराओगे डियर? पीटीआईएनआर टेस्ट कराओगे, पीटीआईएनआर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पीटीआईएनआर टेस्ट कराओगे। और क्या कराओगे डियर? थ्रोम्बिन टाइम कराओगे, थ्रोम्बिन टाइम कराओगे डियर। फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, पीटीआईएनआर, थ्रोम्बिन टाइम कराओगे। एपीटीटी टेस्ट कराओगे। कौन सा टेस्ट? एपीटीटी टेस्ट। व्हाट इज एपीटी टेस्ट? ऑफलाइन वाले बताए भाई, एपीटी टेस्ट क्या होता है? एपीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन
टाइम। इसको लिख लेना भाई, भूल मत जाना, इसको लिखना है। एपीटी टेस्ट का मतलब होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसको आप ऐड कर लेना। और क्या करोगे डियर, ब्लीडिंग टाइम को भी देखोगे। और क्या मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूं, ब्लीडिंग टाइम। और क्या लिखोगे, ब्लीडिंग टाइम। नॉर्मल मैंने आपको लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो 2 से 6 मिनट होती है, लेकिन हीमोफीलिया पेशेंट में घंटों तक ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपका लीवर रप्चर हो सकता है, स्प्लीन पे दिक्कत हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है मरीज को, ठीक है, मरीज की डेथ हो सकती है। तो ब्लीडिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या देखोगे इसमें, क्रायोटाइपिंग करके देखोगे, कैरियोटाइपिंग करके देखोगे डियर। कैरियोटाइपिंग में आप शेप एंड साइज देखोगे, शेप एंड साइज देखोगे डियर। और क्या करोगे, डीएनए सिंथेसिस बारे में देखोगे, डीएनए सिंथेसिस करोगे डियर। क्या करोगे, डीएनए सिंथेसिस देखने को मिलेगा, या डीएनए सिंथेसिस में आपको आपका जीन के बारे में बताना है। और क्या कर सकते हो, क्लॉटिंग फैक्टर एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉटिंग फैक्टर एनालिसिस। क्यों भाई, क्योंकि आपका 8वां 9वां 10वां और 11वां 12वां क्लॉटिंग फैक्टर की दिक्कत हो रही है, इसलिए आपको डायग्नोसिस में आपको देखने को मिलेगा। पीटीएनआर भी कराओगे, यहां तक कोई डाउट है? देखिएगा हमने डायग्नोसिस में क्या क्या कराया, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी में लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलेगा, डिक्रीज आपका हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा डियर। पीटीएनआर टेस्ट कराओगे, थ्रोम्बिन टाइम देखोगे, एपीटीटी टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और क्या करोगे, ब्लीडिंग टाइम देखोगे, कैरियोटाइपिंग में आपका जीन का आपका साइज और शेप देखना मिलेगा आपको, डीएनए सिंथेसिस करोगे और क्लॉटिंग फैक्टर एनालिसिस करोगे। कोई डाउट है? नेक्स्ट वी आर मूव ऑन मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आप क्या करोगे, मैनेजमेंट में सबसे पहले डियर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छी लाइन लिखा रहा हूं मैं आपको, वो लिख लेना, आप ऐड कर लेना उसको ऐड करके आपको लिखना है कि स्ट्रिक्टली, सबसे अच्छी लाइन लिखा रहा हूं आपको, सबसे पहले आपको लिखना है strictly follow the doctor advice, follow the doctor advice। मतलब आपको जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है उसको फॉलो करना है, आपको रेस्ट करनी है, आपको न्यूट्रिशन लेने हैं तो लेने हैं मतलब डॉक्टर ने बोल दिया रेस्ट करना है तो रेस्ट करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, मैनेज टू मेन टारगेट। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे डॉक्टर की, और उसके बाद में आप लिखोगे कि मेन टारगेट टू क्या लिखोगे, मेन टारगेट आपका क्या रहेगा, मेन टारगेट आप ब्लीडिंग को रोकने का टारगेट करोगे, आप मेन टारगेट स्टॉपेज टू ब्लीडिंग, स्टॉपेज टू ब्लीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लीडिंग को क्या करोगे, स्टॉपेज, और प्रिवेंशन का ध्यान दोगे पूरा, प्रिवेंशन भी आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, और प्रिवेंशन का ध्यान रखना है। कई मरीज को अदरवाइज आप कॉम्प्लिकेशन भी लिख सकते हो कि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, उसका भी आपको ध्यान रखना है पूरा, उसके अनुसार पेशेंट को क्या करना है, ट्रीट करना है, मैनेज करना है आपको, मैनेज क्या करना है डियर, मैनेज मेन टारगेट टू स्टॉपेज टू ब्लीडिंग एंड प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशन। कोई डाउट है यहां तक? और बोलिएगा डियर, यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिएगा एक ड्रग्स आती है फेमस ड्रग डीओसी ऑफ हीमोफीलिया, ये भी आपको मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, डीओसी ऑफ हीमोफीलिया। डीओसी में एक फेमस ड्रग आती है आपकी, नाम सुना होगा आपने, डीडीएवीपी। कौन सी आती है बच्चों, डीडीएवीएपी, डीडीएवीएपी। क्या नाम है इसका, 1D एमाइनो 8 आर्गिनिन, ध्यान से देखो, 1D एमाइनो 8 आर्गेनिनो भी लिख सकते हो, आर्गिनिन या 8D 1D एमाइनो 8D आर्गेनिनो या आर्गेनिन वैसोप्रेसिन। क्या बोलोगे, वैसोप्रेसिन, ये देखने को मिलेगा आपको। 1D आपका ड्रग ऑफ चॉइस में 1D एमाइनो 8D आर्गिनो वैसोप्रेसिन आपको मरीज को देना है, और ये क्या करेगा आपका डियर, एडीएच के सिंथेसिस को बढ़ाएगा, कोई डाउट है डियर?
और क्या दोगे आपका, और ये और क्या करेगा आपका DDAP और क्या करेगा, इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर। जो भी क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है उसको क्या करेगा, वो भरपाई करेगा उसकी, और सिंथेसिस भी में मदद करेगा। और क्या हो सकता है, एक्शन ऑफ ADH मिमिक द, नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं, दूसरा मतलब इसका जो फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा, मिमिक द सिंथेसिस ऑफ ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का भी सिंथेसिस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और ये बढ़ाएगा तो क्या करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर प्रमोट होंगे और आगे बढ़ेंगे। और ADH ये काम कैसे करता है डियर, थोड़ा मैं बता देता हूं डियर। आपका ADH जो हार्मोन है तो आप लिख सकते हो ADH एक्ट ऑन, किसको एक्ट करेगा, ADH एक्ट ऑन ब्लड, सो प्रमोट क्या होगा, ADH एक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा डियर, ADH एक्ट ऑन ब्लड, सो प्रमोट सिंथेसिस ऑफ कौन सा देखने को मिलेगा भाई, सिंथेसिस ऑफ वॉन विल्ब्रन फैक्टर, वॉन विल्ब्रग फैक्टर देखने को मिलेगा डियर। कौन सा फैक्टर देखने को मिलेगा, ADH एक्ट ऑन ब्लड सो प्रमोट सिंथेसिस ऑफ वॉन विल्ब्रग फैक्टर देखने को मिलेगा। ये वॉन विल्ब्रग फैक्टर क्या करेगा डियर, ये आपका डियर देखना, ADH एक्ट ऑन ब्लड सो प्रमोट सिंथेसिस ऑफ वॉन विल्ब्रग फैक्टर देखने को मिलेगा। ये फैक्टर क्या करेगा, एक्ट ऑन सिंथेसिस ऑफ ADH एक्ट ऑन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्ट ऑन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करेगा, एक्ट करेगा। कोई डाउट है, और इसमें क्या देखने को मिलेंगे, क्या देंगे अपन, क्या देंगे, CFRT देंगे, क्या देंगे, और क्या देंगे डियर, मतलब मैनेजमेंट में अपन क्या देंगे, और देंगे अपन डियर CFRT। व्हाट इज CFRT डियर, CFRT क्लॉटिंग फैक्टर, क्या बोलोगे, क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस थेरेपी में क्या क्या आता है डियर, तो देखिएगा CFRT क्लॉटिंग आपका रहेगा, इसके अंदर क्या क्या आता है देखिएगा, क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस थेरेपी में क्या आएगा देखिएगा, इस थेरेपी में देखना डियर, CFRT क्लॉटिंग फैक्टर के आपके एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें एग्जांपल में डियर आपका FFP देखने को मिलेगा, आपको FFP देना पड़ेगा, FFP का मतलब होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का मतलब हुआ कि क्लॉटिंग फैक्टर को देना पड़ेगा। क्लॉटिंग फैक्टर की आपका कंटेंट होगा इसका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अपन इसमें क्यों देंगे डियर, तो अपन लिख सकते हैं इसमें कि इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, इट टाइप ऑफ मतलब कि FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आप अपन को देना पड़ेगा। किसका एग्जांपल है, CFRT का, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है कि इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब कि 8वें 9वें 10 की तो पूर्ति होगी, लेकिन दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर की भी आपकी पूर्ति होगी, क्योंकि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर है, एक फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है ना आपका, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम वगैरह, ये सारे जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर होता है इसको आपका एक्टिवेट करने का काम करता है। और एक मार्केट में अभी एक इंजेक्शन आता है डियर, उसका नाम है इंजेक्शन आपका एडवोकेट, ऐसा का नाम है, एडवेट नाम का कोई इंजेक्शन आता है, एडवोकेट, यहाँ पे आपका एडवेट नाम का ऐसा कुछ इंजेक्शन आता है। एडवेट नाम का इंजेक्शन क्या आता है, एडवेट नाम का इंजेक्शन आता है। ये एडवेट क्या करता है डियर, ये आपका एडवेट इंजेक्शन है। इट कंटेन, क्या लिख सकते हो, इट कंटेन मोस्टली आपका 8th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, 8th नंबर
ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब इसमें मोस्टली आपका, उसमें एपेक्स में कहा था ऑल टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर आपके थे, लेकिन इसमें एडवेट नाम का इंजेक्शन आता है, ये आपका जैसे ही आप दोगे पेशेंट को मोस्टली 8 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर आपको उसकी पूर्ति होगी। और क्या दे सकते हो डियर, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो। और क्या दोगे मरीज को, और क्या करोगे मरीज के, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करोगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्यों करोगे भाई, फॉर क्यों भाई, फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है डियर, यहां तक किसी को डाउट है क्या, डाउट है तो जल्दी से कमेंट करें, यहां तक किसी को डाउट है तो जल्दी से कमेंट करें डियर। ये देखिएगा मैं आपको समझा देता हूं कि एडीएच एक्ट ऑन ब्लड सो प्रमोट सिंथेसिस ऑफ वॉन विल्सन फैक्टर, एक्ट ऑन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब वॉन विल्सन फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है या सिंथेसिस करता है, क्लॉटिंग फैक्टर का। उसके बाद में मैंने बोला सीएफआरटी क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हो, सीएफआरटी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देखने को मिलेगा, इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब एफएफपी में आपको सारे क्लॉटिंग फैक्टर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने बताया फेमस आपका इंजेक्शन चल रहा है अभी एडवोट, आपका एडवेट नाम से, इट कंटेन मोस्टली 8 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर। इसमें कैसा आपका कैसा कंटेंट होता है, मोस्टली 8वें नंबर का आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये देते ही 8वें नंबर की पूर्ति होगी तो ऑटोमेटिकली आपका नोवा एक्टिवेट होगा और बॉडी को एनर्जी मिलेगी और आपका ब्लीडिंग टाइम रुकेगा। ब्लीडिंग टाइम मतलब कि आपका नॉर्मल होगा, जो कि घंटों ब्लीडिंग टाइम चल रहा था वो नॉर्मल होगा डियर। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए करेंगे। कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है डियर, इसमें कोई डाउट है क्या? यहां पे देखिएगा डीओसी आपका हीमोफिलिया में डीडीएवीपी देखने दिया। डीडीएवीपी आपका क्या करता है, इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर टाइम को बढ़ाता है। इसमें डीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, 1D एमाइनो 8D आर्गिनो वैसोप्रेसिन एडीएच, ठीक है, और मिमिक द सिंथेसिस ऑफ एडीएच। अब एडीएच काम कैसे करता है ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये देखिएगा एडीएच काम कैसे करता है डियर, देखिएगा ये देखिएगा एडीएच एक्ट ऑन ब्लड, एक्ट करेगा ब्लड पे और प्रमोट सिंथेसिस ऑफ वॉन विल्सन फैक्टर। उसके बाद में ये वॉन विल्सन फैक्टर है वो एक्ट ऑन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। जैसे ही सिंथेसिस होगा और ये सारा होगा उसके बाद में सीएफआरटी देंगे। सारा मैंने पढ़ाया, यहां तक कोई डाउट है? हमने मैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद में हमने डायग्नोसिस भी किया। कोई डाउट है डियर, कोई डाउट है? सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे। विपासना कोचिंग आपकी क्लासेज अच्छी लगती है तो अपने दोस्त को शेयर करें डियर और ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट।